मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमने शुरू कर दी है व्लॉगिंग फिर से। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गया था और लाइफस्टाइल अलाइन नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉगिंग वापस स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्रिलिंग, कुछ एक्साइटिंग होगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, स्टोरीज़ होंगी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। इसलिए मैंने सोचा बेस्ट आइडिया वुड बी टू गेट माई लाइफ ऑन ट्रैक वुड बी टू व्लॉग अगेन। कुछ टाइम लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चलने लग जाती है ना, तो मैं उससे बोर होने लग जाता हूँ। इसलिए मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ स्पाइसी चाहिए लाइफ में। कुछ चेंज होता रहता है, कुछ अच्छा होता रहता है ना, जिससे लाइफ चेंज होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। आई एम एट पीस। बाय द वे, मृदु को तो आप लोग सब जानते ही हो। तो मृदु जो है मेरा दोस्त, उसने एक नई गाड़ी ली है। एको स्पोर्ट थी उसके पास, उसने एको स्पोर्ट बेच दिए क्योंकि यू नो राइट, फोर्ड की गाड़ियों में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत वगैरह हो गई थी। मतलब ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, बहुत अच्छी गाड़ी थी, उसने मेंटेन भी बहुत अच्छी कर रखी थी, इंजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसको बहुत टाइम से एक गाड़ी ख़रीदने की इच्छा थी, जो कि छोटी गाड़ी है। इट्स स्मॉलर देन द वन ही हैड। तो अभी उसने वो गाड़ी ख़रीद ली है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी ली है बाद में। वो शायद मेरे घर आएगा भी थोड़े टाइम में, 1-2 घंटे में। हमको कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस करवाने के लिए जाना है, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी गाड़ी ली है और क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। Your subjective mind sees without the use of your natural organs of vision. It has the capacity to clairvoyance and clear audience. Your subjective mind can leave your body, travel to distant lands, and bring back the information, oftentimes of the most exact and truthful character. Through your subconscious mind, you can read thoughts of others, read the contents of sealed envelopes and closed safes. वाह यार, अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर करना चाहिए। ट्राई करते हैं। तो भाई मेरा हो गया वर्कआउट ख़त्म। वर्कआउट में आजकल थोड़े से डिलेज हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन में नहीं आ पा रहा है। मतलब ड्यूरिंग विंटर्स सही था, बारिश में भी सही रहता है, बट गर्मी में बिल्कुल इच्छा नहीं होती वर्कआउट वगैरह करने की। बाय द वे, मुझे कल से बैक पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसके बारे में। उसका नाम है हनुमान दंड। तो पुशअप्स की तरह रहता है, बट देन यू गेट योर लेग फॉरवर्ड। उसके बाद आपको पूरी स्ट्रेचिंग फील होती है। आपको नहीं पता तो आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हो। ये मेरे लिए हमेशा काम करता है। जब भी बैक पेन वगैरह फील होता है तो फिर आप 10 रेप्स कर लो उसके, 10 से 20 रेप्स। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इंस्टेंटली आप लोगों को रिलीफ फील होगा बैक पेन से, और वो इवेंचुअली चले ही जाता है। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को भी करना चाहिए। मैंने भी फील एनी काइंड ऑफ बैक पेन, हमेशा से बैक पेन के लिए नहीं, वैसे तो आप लोगों को रेगुलरली करना चाहिए। बट अगर आप लोगों को बैक पेन है तो स्पेशली आप लोग उसको ट्राई कीजिए ढूंढ के। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। घर से वर्कआउट करने का बस एक ड्रॉबैक है कि आप वेट्स वगैरह नहीं ले पाते, कांस्टेंट वेट के साथ करना पड़ता है मुझे। बट ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद सोच रहा हूँ, जब मुझे लगेगा कि रेगुलरिटी आ गई उसके बाद जिम ज्वाइन करूँगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जिम की फ़ीस भर दूँगा, इच्छा नहीं होगी समर्स वगैरह की वजह से। वैसे तो मुझे करना पड़ेगा मजबूरी में, फीस भर दूँगा तो दैट समथिंग दैट ड्राइव्स यू। अगर आपके पास मेंबरशिप वगैरह रहे तो। मेरे साथ ऐसा होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग फ़ीस भरने के बाद भी जाते नहीं है, बट दिस हैपेंस विद मी। रहता है दिमाग में कि मैंने फ़ीस भर दी है तो अब जाना पड़ेगा। तो अभी देखता हूँ थोड़ी सी रेगुलरिटी लाऊँ अपने स्केड्यूल में वर्कआउट्स को लेके।
फिर अभी 15-20 दिन बाद सोच रहा हूँ कि एक सब्सक्रिप्शन ले लूँ, जिम जाना रेगुलर करूँ, ताकि वेट्स की कमी फील नहीं हो। अभी तो होती है रोज़। क्या खेल रहा विद्दी? फ्री फायर। मुझे भी सिखा दे यार। दिक्कत क्या है, नॉक कर दिया किसी ने। अच्छा, कुछ की का है? ये इधर का गन एम होता है, इधर इधर से जूम करते हैं, जब मर जाते हैं जब नहीं दिखता है, ये सब हमारे टीममेट संभालते हैं। अच्छा, रुक मैं भी सीखता हूँ, साथ में खेलेंगे, ठीक है? फ्री फायर मैक्स सर्च कर लेना। ठीक है विद्दी। ये वाली ट्रॉली जॉन डियर की ये गाड़ी कुछ भी उठा लेती है, मतलब ये खरीद लेंगे अपन। या सिद्धू मूसे वाले का ट्रैक्टर है ना? नहीं, निशु देशवाल का रेस है। जॉन डियर 2855। ओ बचकी, कुछ ओए कुछ ओए लो नीचे उतर दो। नहीं, ये नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा। अब नहीं उठा रहा मैं, अब नहीं। तो चुप रहे। नहीं चल दूंगा मैं तुमको, नहीं चल दूंगा मैं तुमको। मुझे चुप रहने को बोल रहे। धन्यवाद। जो खेलने तेरी भी टेक लगा दूंगा 2 मिनट में, समझा? तू क्या खा रहा है? फिर छी, गंदा है बुचकी वो। पिटाई लगाऊं तुम्हारी? पिटाई लगाऊं? हाँ लगाऊं पिटाई? पिटाई लगा दूं? नहीं, ए ओहो मैडम, खुद को क्यों मार रही हो? ये क्या नहीं सीखी है भाई तुमने? मैं मार दूं? सॉरी बोलो, उसको रात लगी है। बोलो सॉरी, सॉरी बोलो विद्दी। वेलकम। सॉरी बोलो। वेलकम। ठीक है, सब लोग देखेंगे ब्लॉग में, सब बोलेंगे इतना बदतमीज लड़का है। सॉरी। क्या चाहिए? ये भी नहीं खाना, समझी? ये खानी चीज़ नहीं है। छी छी, नहीं, गंदी बात। सब कुछ खाना नहीं होता मुझकी। इतनी समझा यार इसको, तो ये भी खा रही है। पिटाई लगाऊंगा, पिटाई, समझी? पिटाई लगाऊंगा अभी। हाँ, कहाँ जा रही हो? ओए इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। ओए बुचकी, इधर आ। ये ले गाड़ी, ये ले गाड़ी, ले ये ले गाड़ी, गाड़ी ये ले। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये ले, ये ले। नहीं खाना नहीं है भाई, खाना नहीं है। अड्डम जी क्या कर रही है तुम? खाना नहीं आता इसको। कुछ गिर जाओगे ना तो दांत टूट जाएंगे सारे, दांत टूट जाएंगे सारे तुम्हारे। कल गिर गई थी। 2 तो आए, वही तोड़वाने हैं क्या? हाँ
गर्मी है भाई, 45 डिग्री तो लग रहा है मुझे होगा आज। बाय द वे मैं जा रहा हूँ इंदौर। इंदौर में आपके लिए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बट देयर इज समथिंग न्यू कमिंग फॉर यू गाइज, फॉर मी एंड फॉर यू गाइज टू। तो चलते हैं फटाफट, हम लोग फटाफट चल के पहले मृदु को उठाएंगे। मृदु की गाड़ी दिखानी है मुझे आपको, फिर उसके बाद हम चलेंगे सरप्राइज़ की तरफ। लेट्स सी, लेट्स गेट गोइंग। ये देखो मैडम का इंडिकेटर चल रहा है पिछले 5 मिनट से, मैडम को कोई होश नहीं है और बिल्कुल रोड के बीच में चलना है। गाइस दिस इज व्हाट यू नॉट सपोज्ड टू डू। ये देखो मौत को इनवाइट कर रही है मैडम। खुद की जान तो खतरे में डालनी है अपनी बेटी के साथ, रास्ते में चलने वाले दूसरे लोगों को भी सेफ नहीं रहने देंगे मैडम। बोल देता हूँ एक बार, मैडम इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर का इंडिकेटर बताओ, ये हाल है भाई। देख रहे हो, सॉरी गर्ल्स, माई वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, शक्ल तो दिखा दे भाई जरा, क्या बात है। ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं। ये था सरप्राइज। अभी नहीं बताऊंगा कौन सी ले रहा हूँ, बाद में पता चलेगा। तो भाई जिस सरप्राइज की बात कर रहा था मैं, वो है ये। हाँ जी, तो मैं एक और गाड़ी ले रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ। थार कहीं नहीं जा रही है, थार मेरे पास ही रहेगी, बट मुझे अभी थोड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग फॉर मारुति व्हीकल, क्योंकि माइलेज के लिए मारुति से बेटर क्या हो सकता है। तो बस यही है। गाड़ी कौन सी है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग में। आई विल टेक द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ। बड़ी गाड़ी नहीं है, मीडियम गाड़ी है, बट फ्यूल इकोनॉमी 30 निकलेगी उसमें से, जो मुझे चाहिए। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मृदु ने एक नई गाड़ी ली है। दिस इज़ द वन। इग्निस खरीदी है उसने। उसको भी थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों का अभी मोटिव है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करें, व्लॉग्स के लिए भी और उसके अलावा भी सिटी ड्राइविंग के लिए ही बेस्ट रहेगी। सो लेट्स सी, अभी आप लोगों को फ्रीक्वेंटली ये वाली गाड़ी और मेरी जो नई गाड़ी है वो देखने को मिलेगी व्लॉग्स में। तो अब हम लोग आ चुके हैं मृदु की गाड़ी में, मृदु की नई कार। And this is how the city looks tonight. Crowded.
एक और ई रिक्शा वाले भैया, आप सभी के और मेरे फेवरेट। दिखने में समझदार लग रहे हैं, शायद ख़राब ना चलाएं, आई होप। बाय द वे हम लोग पहुंच गए हैं मृदु के घर के पास, अभी वहाँ जाएंगे। हमारा सुबह कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, बट लेट्स सी, अगर कहीं घूमने गए तो आप लोग देख ही लोगे। क्योंकि अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल ब्लॉगिंग मोड में वापस। मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या चीज़ करके मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग वापस चालू करता हूँ, क्योंकि उससे मैं एंगेज रहता हूँ। अच्छा आइडिया ना भाई। और मृदु के घर वाले भी इसी बहाने मृदु को देख लेंगे वीडियोस में। और ये मृदु की खतरनाक ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए, आप मुझे पता नहीं आप लोग कितना दिखा, बट इट वाज अ क्लोज कॉल। इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, अ नैरो पैसेज। क्या चाहिए तन्ने? पीछे लीजिए, आप पीछे लीजिए। ये मैं नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस वाली लेडी बोल रही है। मुझे दिख नहीं रहा क्या नंबर चल रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताइए मुझे। मुझे सही में नहीं दिख रहा बिल्कुल, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या नंबर चल रहा है। 1 hour later. फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। ट्रैफिक लाइट्स फाइनली टर्न्ड ग्रीन। यहाँ कहाँ का जाम लगा? और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है तभी भी जाम लगा है। हेलमेट लगाया करो भाई, हेलमेट लगाया करो। क्योंकि आप किसी के सामने स्टंट वगैरह मारते होंगे, गलती से कभी कटवट मार के निकल गए तो पता नहीं पीछे चलने वाले के दिमाग में क्या आए। मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, बट किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी तो रख सकते हैं ना, है कि नहीं भाई? जय बजरंगबली। ये चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए माय लॉर्ड, कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को बिगाड़ दिया है। डिपेंडेंसी बढ़ाती है। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि क्रूज़ कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाईवेज वगैरह पे जाते हैं तो आप लोगों को पंजा दबा के रखना पड़ेगा हमेशा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बना दिया है। सो से नो टू टेक्नोलॉजी, try adapting the traditional way of driving, try enjoying the drive, because it's you who can drive, right? Even the Tesla doesn't drive on its own, it requires a human to push start the engine. I mean, a robot can also do it, but then it's okay. I made sense, right? I know I did. तो भाई हम लोग आ गए हैं अब मृदु के घर में। अब मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, देन लेट्स सी व्हाट इज़ द प्लान। वो थोड़ी बातें करते हैं, तब तक के लिए आप भी अपना दिन एंजॉय करो, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर कुछ और हुआ आपके जाने लायक तो आप जान जाओगे। Alright then, see you in tomorrow's vlog, everyone. Stay driven. So thank you so much for staying this far, guys.
I'll see you all on another vlog, or rather you will see me on another vlog, and I'll see you soon enough. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.